अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल किए थे और आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, जो फ्री रेडिकल को स्टेबल रखते हैं, उसमें से मैं आज वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ये सबको पता है, किसी बल्कि ग्रुप का लग जाना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा हमारा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम ये कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। और तीसरा हमारा फैक्टर क्या है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन होगी तो रेजोनेंस होगी। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, चार्ज की शिफ्टिंग होना, यानी जो रेडिकल है वो क्या करेगा, शिफ्ट करता चला जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, ये हमारा क्या है, चौथा फैक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, यानी कि वो एटम जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उस रेडिकल के मुताबिक या उस कार्बन एटम के मुताबिक, तो वो क्या करेगा, ये हमारा चौथा फैक्टर है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है। सेकंड हमारा फैक्टर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड फैक्टर क्या है, डीलोकलाइजेशन। और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो रेजोनेंस। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। फ्री रेडिकल को स्टेबल रखने के लिए चार फैक्टर हमारे क्या हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो उसमें से सबसे पहली मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सा फैक्टर इसके अंदर अभी मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहली हमारे पास एग्जाम्पल है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो ये कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप, अब हम यहां देखें, अगर ये रेडिकल हमारा इस जगह क्या है, रेडिकल है, ये अगर रेडिकल आगे की तरफ रिमूव होता है, मूव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस कार्बन के ऊपर, ये अगर यहां होता है या यहां होता है, XYZ में यहां पे रिमूव कर रहा हूं, यानी मूव कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव हुआ तो क्या होगा, ये रेडिकल यहां से टूटेगा। सही। और ये रेडिकल इसके पास चले जाएगा, यानी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो ये ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कौन सा इसके अंदर फैक्टर है, हाइपर कंजुगेशन, यानी कि सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी ये कंजुगेशन कौन सा हुआ, हाइपर कंजुगेशन। फैक्टर इसके अंदर कौन से आए, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अलावा अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर नहीं है कोई, बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ। सही। यहां से ये रिमूव हो रहा है तो बल्कि ग्रुप कोई भी नहीं है। दूसरी बात करें डीलोकलाइजेशन, कोई एरोमेटिक रिंग ही नहीं है जो चार्ज किया हो, मुंतकिल हो, रेजोनेंस पैदा हो।
चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, कोई ऐसे एटम ही नहीं है जहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पैदा कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फैक्टर क्या है, हाइपर कंजुगेशन का। तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। अब क्या होगा कि अगर हम यहां देखें, यहां पर इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास ये रिंग के पास इसके पास हाइड्रोजन है, पॉसिबल है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। देखिए ये एक कार्बन, इस कार्बन ने एक ये बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड बनाया, दो ये बॉन्ड बनाया, तो इसके पास यानी कि रिंग जितनी भी लगी हुई है इसके पास हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन का अमल इसके पास नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरे की अगर हम बात करें, स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पर नहीं है। तीसरे की बात करें, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ। मजीद आगे चलता रहेगा, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ एक इतनी सी एक फिगर बनाई है। तो उसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक सी जगह दूसरी जगह मुंतकिल यानी कि शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। रेडिकल कहाँ आ गया, यहां पर आ गया, पहले कहां पे था, यहां पे था। ये मजीद आगे टूटता तो यहां पर आता, मैंने डायरेक्ट इसको यहां पे दिखा दिया। तो ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, यानी कि चार्ज मुंतकिल हो रहा है, यानी चार्ज नहीं है, ये रेडिकल है, तो रेडिकल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है दूसरे कार्बन के ऊपर चलता चलेगा। तो इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, तो इसके अंदर फैक्टर क्या आ गया, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर डीलोकलाइजेशन जो इसके अंदर होगी, जैसे ये यहां पर है, इसी तरह यहां पे इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, क्लोरीन एज लगा हुआ है, तो ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर दे रहा है। तो यहां पर हमारे पास इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से हैं, नंबर 1 फैक्टर डीलोकलाइजेशन,
रेजोनेंस और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कितने फैक्टर आ गए? 2 फैक्टर आ गए। अब हम चलते हैं मजीद आगे करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारी हो गई। अब हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। तो फोर्थ एग्जाम्पल को चलते हुए आपको समझाते हैं कि बढ़ते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से साइक्लोपेंटाइल और साथ में बेंजीन रिंग अटैच है, और इसमें मैं लगा देता हूँ फिनाइल ग्रुप। और आपको पता है साइक्लिक रिंग के पास, हर कार्बन के पास अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है इसके अलावा भी एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें, अब मैं जाहिर है कि ये बता रहा हूँ कि फैक्टर कौन कौन से इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये अगर शिफ्ट इधर करे तो ये सिंगल बॉन्ड रोटेट टूटेगा, तो ये क्या हो गया? हाइपर कंजुगेशन हो गया। पहला हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, सही है। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर की बात करें तो देखिए यहां पर अगर ये बॉन्ड टूटता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, ये मजीद आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो आगे मुंतकिल हो सकता है लेकिन ये इस तरफ मुंतकिल नहीं होगा। फिनाइल ग्रुप तो लगा हुआ लेकिन ये आगे मुंतकिल नहीं हो रहा। अगर रेडिकल यहां पर होता तो हम कहते हैं हाँ ये मुंतकिल यहां पर हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि यहां पर कौन कौन से फैक्टर लगे हुए हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकेंड क्या है हमारे पास? स्टेरिक हिंड्रेंस। थर्ड हमारे पास क्या है? ये इस तरफ अगर रोटेट होता है यानी घूमता है तो ये क्या कहलाएगा? डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर कितने फैक्टर हो गए? डीलोकलाइजेशन और साथ ही साथ रेजोनेंस। कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे? 3 फैक्टर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 फैक्टर मौजूद है। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवें स्ट्रक्चर की तरफ। पांचवें स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें, डीलोकलाइजेशन हो नहीं सकता। हाइपर कंजुगेशन की बात करें, यहाँ पे जाए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, डीलोकलाइजेशन भी नहीं है। और आपका जो चौथा है यानी कि हाइपर कंजुगेशन भी हो गया, स्टेरिक हिंड। चौथा जो हमारे पास क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों क्या है? बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पांचवें स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। अब हम चलते हैं अपने छठे स्ट्रक्चर की तरफ। छठे स्ट्रक्चर में यही बना देता हूं।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कितने फैक्टर है आ गए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर कितना हो गए, स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये दो फैक्टर हमारे क्या हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। उम्मीद है आप लोग को ये स्टेबिलिटी फैक्टर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर कोई मुश्किल है या कोई सवाल है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे आप लोग जब सवाल करते हैं तो मुझे ये होता है कि हाँ आप लोग के कुछ समझ में आ रहा है, या जब बच्चा कहता है कि सर कोई क्वेश्चन हमारा है सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।